हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 से लेकर 7 तक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ऑलमोस्ट आप लोग का हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट तीनों ही कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट नोट्स भी मिल चुका है और हम इन सभी का एक टेस्ट भी आप लोग को लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट टेस्ट अवेलेबल भी है और फिर से हम लेने वाले हैं, ठीक है। और जो भी होगा गाइस, ये सारे के सारे बीपीएससी के पैटर्न पे ही होने वाला है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण है क्लास। आगे हम बायोलॉजी का या ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। एक एक करके हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारे संविधान के केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँगा, इस अनुसूची 1 हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको आपके एग्जाम में क्या मालूम चाहिए? टोटल 12 अनुसूची है ना, तो 12 अनुसूची के बारे में आपको जानकारी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा क्लास का प्राइस भी नहीं और एग्जाम तक साथ है, टेस्ट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड है यहाँ पे, है ना। मात्र 600-700 रुपये ही होगा मेरे ख्याल से क्लास का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां थी। ये भी पॉइंट एक महत्वपूर्ण है, कोई फिजूल का पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अनुसूची 1 में गैस राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन करता है और अनुसूची 2 में वेतन और पैसा के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख किया गया। तो कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश का शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? अनुसूची 3 में किया गया है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो वैसे अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में गैस अनुसूची जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में बात करें गैस जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 में देखें केंद्र और राज्य के शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में और अनुसूची 9 में अगर हम बात करें अनुसूची 9 देखिए गैस राज्यों के द्वारा संपत्ति पे कब्जा के बारे में वर्णन किया गया। अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बताया गया। अनुसूची 11 में पंचायती के काम के बारे में बताया गया और अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के काम के बारे में बताया गया। देखिए हम इतना मेहनत से यहाँ पे मेंशन करवाए हैं, तो कोई फिजूल का ये चीज़ नहीं लिखा गया। ये सारे ही आपके एग्जाम की व्यू से काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उन्हें अच्छा से पढ़िएगा गाइस और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जब हम पीडीएफ भेजते हैं, बहुत ही मेहनत से भेजते हैं, तो आपका भी काम बनता है पढ़ना यहाँ पे। और प्लीज एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 2 देखे गए, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल का सरदार की उपाधि दी गई थी? नाम सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूँ, बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गैस भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद होना चाहिए 1942 में देखती है, लेकिन हम बरदौली सत्याग्रह के बारे में यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं और जो भी मेंशन किए काफी एक महत्वपूर्ण है। गैस ऑलमोस्ट हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बरदौली सत्याग्रह गैस 1928 में जो किसान आंदोलन से संबंधित थे और इसकी सफलताओं के बाद इसे सरदार पटेल की उपाधि प्रदान किया गया था। यहाँ पे जन्म का बात करें गैस 31 अक्टूबर 1875 में, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को देखने को मिलती है। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता 1931 में किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी एक काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो 1931 में किया था। यहाँ पे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी गैस शुरुआत 1914 से किया गया था और भारत रत्न भी 1991 में मिला गया। तो ये भी पॉइंटों को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें गैस, जहांगीर का पिता का नाम क्या था? बाबर था, अकबर था, शेरशाह सूरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहांगीर का पिता का नाम क्या था गैस यहाँ पे? तो अकबर नाम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम मध्यकालीन अगर भारत में बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो मुगल शासक में सबसे पहला शासक बाबर ही हुआ करता था यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे कौन था गैस? दूसरे नंबर पे हुमायूं था यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे कौन था गैस? अकबर था यहाँ पे। और अकबर के नीचे कौन था गैस? यहाँ पे जहांगीर था यहाँ पे। और फिर इसके नीचे कौन था गैस? यहाँ पे और लास्ट में गैस औरंगजेब आता है। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली था, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट मेंशन किया यहाँ पे। जहांगीर का पिता का नाम गैस अकबर था और माता का नाम हरका बाई था यहाँ पे, ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था गैस? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? यूपी में आपको देखने को मिलता है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था गैस? शेख सलीम था। और जहांगीर ने 20 शादी की थी और पसंदीदा का जो शादी की थी उसका बेगम का नाम क्या था? नूरजहां था। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, कौन सी भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, ओपिक में से एक से अधिक या ओपिक में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गैस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा गैस अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर गैस? म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं। और नागालैंड के साथ कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं? मात्र 215 किलोमीटर की सीमा। और मणिपुर के साथ कितने सीमा स्पर्श करती है? तो 398 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी। मिजोरम के साथ यहाँ पे 510 किलोमीटर की सीमा की बात है ना। तो ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं। मैप जरूर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 25 जून 2015, 2016, 2014, ओपिक में से अधिक या ओपिक में से कोई नहीं। 2015 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गैस। 6 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपेरिया, कैप्सियन सागर, विक्टोरिया या अरब सागर। हालांकि इनमें से कोई नहीं, एक सटीक भी होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने बोला चलो डी ऑप्शन तक यहाँ पे सेट कर देते हैं। आप लोग का ऑप्शन 5 होगा यहाँ पे, डी और ई होगा। बीपीएससी में इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैप्सियन सागर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गैस सुपेरिया झील कहाँ पे? आपको ये भी एक जानकारी होनी चाहिए, कनाडा में स्थित है यहाँ पे। विक्टोरिया झील कहाँ पे है गैस? तो तंजानिया और युगांडा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्टोरिया या सुपेरिया झील कहाँ पे है यहाँ पे। हालांकि कैप्सियन झील से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ पे कैप्सियन सागर झील के बारे में, तो दुनिया का सबसे बड़ा झील अगर बात करें तो कैप्सियन सागर झील है। बस आप इतना भी आप जानकारी रखोगे तो चलने वाला है यहाँ पे। अच्छा, ये कभी कभी पूछ लेगा कैप्सियन सागर झील है कहाँ पे? तो गैस मध्य एशिया में। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा हुआ। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार, उपयुक्त में से एक अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे गैस यहाँ पे? उदयन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस उदयन के पिता का नाम क्या था यहाँ पे? था अजात शत्रु था। पूछ लिया जाता है कि अजात शत्रु का बेटा का नाम क्या था? उदयन था। इसने ही गैस क्या किया था? गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि अशोक है, 4 साल में 99 भाई का हत्या किया था। अशोक के पिता का नाम क्या था? ये का नाम क्या था? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो बिंदुसार था यहाँ पे। माता का नाम क्या था गैस? तो धम्मा था यहाँ पे, धम्मा था यहाँ पे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। जैसे कि बिंबिसार है यहाँ पे, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात करें गैस 8, दांडी यात्रा की गई थी कब? 1932, 1931, 1930, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए हालिका और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला गैस, आपको याद होना चाहिए जो दांडी यात्रा है 1930 में, आपको याद है गोलमेज सम्मेलन पहला, गोलमेज सम्मेलन दूसरा, गोलमेज सम्मेलन तीसरा यहाँ पे। और इन्हीं के बीच में ना आपको गैस दांडी यात्रा भी देखने को मिलती है। कहाँ पे गैस? यहाँ पे 1930 में देखने को मिलती है। गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था यहाँ पे। कहाँ पे? गुजरात में किया था। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट हम इन सब जितने भी टॉपिक हम अभी बता रहे हैं, ये गैस हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हम कवर भी कर चुके हैं। और टेस्ट में इनसे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा यहाँ पे। 9 क्वेश्चन देखिए गैस, भारत में कोर उद्योग क्या है? कोर उद्योग क्या होता है कि हर घर से पैसा कलेक्शन करना, जैसे कि विद्युत हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, हर घर में कहीं ना कहीं नीड है। आप देखोगे बिजली हर घर में नीड है यहाँ पे। कोल से ही गैस आपको विद्युत मिल पाती है। तो कोल भी बहुत ज्यादा नीड है यहाँ पे। पहले कोल से ही खाना बनता था, लेकिन गैस अभी भी ये कोर सेक्टर बोला जाता है यहाँ पे, है ना। पेट्रोलियम पदार्थ आप देखोगे हर घर में गाड़ी वगैरह होता है, तो यहाँ पे नीड होती है। ये सब कोर सेक्टर का ही पार्ट है यहाँ पे। इनके अलावा भी काफी सारा और पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन 10 देखिए, करेंट अफेयर के। भारतीय मूल के को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, जिसे बीबीसी आप नाम सुनेंगे, बीबीसी न्यूज वही है, इनका अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अजय बंगा है या नील मोहन या समीर शाह? समीर शाह हो जाएगा, डी और ई नहीं हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। और यही इन्हीं के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि गैस यहाँ पे इन्हीं के बारे में मेंशन किया, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी के नए अध्यक्ष रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना गया यहाँ पे। सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों की समाचार कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। बाकी गाइस इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 799 में एग्जाम तक यहाँ पे आपके साथ होने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ होगा यहाँ पे, काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।